ये फिल्म की कहानी की शुरुआत एक लड़के लूक से होती है जो एक पेंटिंग चुराकर भाग रहा होता है। उसके पीछे एक माफिया गैंग लगी होती है जिनके लोग उसी पेंटिंग को उससे छीनना चाहते थे, लेकिन लूक आसानी से उनके चंगुल से निकल जाता है क्योंकि वह एक बाइक पर था। थोड़ी देर बाद वह एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में सीट पर बैठते ही लूक थोड़ी ही देर में सो जाता है। नींद में उसे सपना आता है कि अब वह दुनिया के नामी आर्कियोलॉजिस्ट में गिना जाने लगा है क्योंकि उसने एक गोल्डन मास्क की खोज की थी। इस मास्क की चमक से उसकी आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि सामने वाली सीट पर एक लड़की एस्मे बैठी है। एस्मे उसी चोरी की हुई पेंटिंग की मांग करती है और धमकी देती है कि उसके लोग यहीं मौजूद हैं, अगर लूक ने पेंटिंग नहीं दी तो वे उसे बुरी तरह पीट देंगे। लूक भी ब्लफ करता है और कहता है कि यहाँ बैठे ये सारे मंक्स उसके साथी हैं और अगर उन्होंने उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो ये उसे बचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एस्मी समझ जाती है कि लूक झूठ बोल रहा है। वह सीधा उस पर नाइफ तान देती है। उसके सभी गूंज भी अलर्ट होकर लूक से लड़ाई शुरू कर देते हैं। फिर वो भागते हुए ट्रेन के बाहर निकलता है और ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है। पीछा करते हुए लोग उसके पीछे पहुंचते ही हैं कि लूक ट्रेन से कूदकर एक ऊंचे टावर पर जा लटकता है और वहां से भागते हुए निकलता है। अब दृश्य बदलकर एक नए शहर में पहुंचता है जहां लूक की बहन दिखाई जाती है। वह अपने पति के खिलाफ अपने बेटे की कस्टडी केस लड़ रही होती है। सारे कानूनी कामों के बाद जैसे ही वह अपने म्यूजियम में अपने काम पर पहुंचती है, वह ये देखकर दंग रह जाती है कि उसका भाई लूक वहीं मौजूद है कई सालों बाद। वह भावुक होकर उसे अपने निजी जीवन के बारे में बताती है कि अब उसका एक बेटा भी है और वह जल्द ही डिवोर्स लेने वाली है। लेकिन बातचीत के बीच ही लूक अचानक एक पेंटिंग चुरा लेता है और भाग जाता है। तब पता चलता है कि वह असल में अपनी बहन से मिलने नहीं आया था। उसकी मंशा तो पेंटिंग चुराने की थी। अब उसकी बहन, जो इस संग्रहालय की हेड बन चुकी थी, बड़ी मुश्किल में पड़ सकती थी। इसलिए वह लूक को रोकने उसके पीछे भागती है। तभी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और पुलिस भी तुरंत उसके पीछे लग जाती है। लूक अपनी बहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ चलती है तो वह पेंटिंग वापस लौटा देगा। मजबूरी में उसकी बहन उसकी कार में बैठ जाती है। लूक तेजी से कार चलाते हुए उसे एक बड़े ट्रक के अंदर ले जाता है जहां वह छिप सकते थे। यहाँ हमें कई और आर्कियोलॉजिस्ट भी दिखाई देते हैं। ये बात सुनकर कि ये पेंटिंग फेक है, वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। खासकर लूक की बहन बहुत घबरा जाती है। उसकी हालत देखकर लूक उसे बेहोश कर देता है ताकि वह और घबराए नहीं। अगले दिन जब वह होश में आती है तो खुद को म्यूजियम के सामने वाले हिस्से में बैठा हुआ पाती है। उसके हाथ में वही पेंटिंग थी जिसे वो वापस अंदर रख आती है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है, उसे दिखाई देता है कि कई पुलिस ऑफिसर्स लूक को पकड़ने के लिए पहुंच चुके थे। स्वाभाविक रूप से पुलिस अपनी जांच लूक की बहन से ही शुरू करती है। वे उससे पूछते हैं कि लूक कहाँ है, लेकिन वो कहती है कि अगर मुझे लूक के बारे में पता होता तो शायद मैं भी उसी के साथ होती। लेकिन इसके बावजूद एक दुखद बात हो चुकी थी। लूक की वजह से उसकी बहन ने अपनी जॉब गंवा दी थी। ये बात उसे तोड़ देती है। जब उसके हस्बैंड को ये सब पता चलता है तो वो जानबूझकर उसे अपने बेटे से नहीं मिलने देता। सारी घटनाओं से उसे ये भी समझ आ जाता है कि अब अदालत में केस उसके पति के पक्ष में मजबूत हो चुका है। ये सब सोचकर वो बहुत दुखी होती है। खैर, वो उस पते पर पहुंचती है जहां लूक ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वहां जाकर वो देखती है कि लूक के साथ कई दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट और एक बिजनेसमैन भी मौजूद हैं। उसे पता चलता है कि लूक एक बहुत बड़े मिशन पर है, एक मिशन फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने का। इस फाउंटेन का पानी किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखता है। असल में जिस बिजनेसमैन ने लूक और उसकी टीम को रखा था उसे कैंसर था। इसी कारण वह फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी की तलाश में था। लूक की बहन ये सुनकर कहती है कि हमारे डैड भी दुनिया के महान आर्कियोलॉजिस्ट में से एक थे। वह भी उसे ढूंढने गए थे पर सफल नहीं हुए। लेकिन लूक ये मानने से इनकार कर देता है। वह अपनी रिसर्च दिखाता है और बताता है कि एक समूह प्रोटेक्टर ऑफ पैथ आज भी फाउंटेन ऑफ यूथ को दुनिया से छिपाने की कोशिश में है। लूक कहता है कि शायद इसी वजह से हमारे पिता भी उसे ढूंढ नहीं पाए। इनमें से 6 पेंटिंग्स और 6 क्लूज तो लूक और उसकी टीम ढूंढ चुके थे, पर एक आखिरी पेंटिंग अभी भी गायब थी। तभी लूक की बहन बताती है कि मेरे म्यूजियम वाली पेंटिंग असली नहीं थी, वह फेक थी। असली पेंटिंग सालों पहले एक जहाज में थी और वह जहाज समुद्र में डूब गया था।
ये सुनकर सब लोग उसकी मदद मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि पुलिस आप सबके पीछे है और मैं अपने बेटे की वजह से किसी भी तरह की परेशानी सहन नहीं कर सकती। तभी वह बिजनेसमैन उसे ऑफर देता है कि अगर वह उनकी मदद करे तो वह उसकी बेटे की कस्टडी दिलाने में मदद करेगा। बहुत सोचने के बाद वह मान जाती है। अब सभी लोग एक शिप पर बैठकर उस आइलैंड की तरफ रवाना होते हैं जहां वह जहाज डूबा हुआ था और जिसमें असली पेंटिंग थी। सबसे बड़ा काम था उस जहाज को पानी के नीचे से ऊपर लाना। वे बड़े बड़े क्रूज बलून्स में हवा भरते हैं जिससे डूबा हुआ जहाज धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। जब जहाज सतह पर आ जाता है तो लूक और उसकी बहन अंदर जाकर पेंटिंग ढूंढते हैं। बहुत मेहनत के बाद उन्हें वह डिब्बा मिल जाता है जिसमें पेंटिंग रखी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वे जहाज से निकल पाते एस्मे और उसकी पूरी टीम वहां पहुंच जाती है। उसकी टीम हमला कर देती है और लूक की बहन डर जाती है कि ये लोग हैं कौन। लूक लड़ाई में उलझ जाता है जबकि एस्मे उसकी बहन को पकड़ लेती है। वह उसे मारने की धमकी देती है। लूक शांत होकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम उसे नहीं मारोगी क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ पेंटिंग चाहिए। इसी बीच लूक की बहन मौका देखकर एस्मे को पकड़ती है और उसे जोर से नीचे फेंक देती है। जहाज दोबारा तेजी से डूबने लगा। ये सभी लोग तेजी से पानी में तैरते हुए पास खड़े दूसरे शिप के अंदर पहुंच जाते हैं ताकि डूबते जहाज और गिरते गुब्बारों से बच सकें। लेकिन अब लूक की बहन बहुत गुस्से में थी क्योंकि उस पल लूक ने अपनी बहन को एस्मे से बचाने के बजाय उस पेंटिंग को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। ये बात उसे अंदर तक चोट पहुंचा देती है। कुछ समय बाद उसे एक अच्छी खबर मिलती है। उसका एक्स हस्बैंड एक नई नौकरी पर जा रहा है और उसे दूसरे देश जाना पड़ेगा। अब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम के पास सभी पेंटिंग्स थीं। वे पेंटिंग्स में मिले सभी क्लूज को जोड़कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि फाउंटेन ऑफ यूथ कहाँ है, लेकिन अब तक न कोई शब्द बन रहा था न कोई जगह। तभी लूक की बहन बताती है कि ये सारी पेंटिंग्स लगभग 1600 साल पुरानी हैं। इन सभी वर्ड्स को जोड़ने पर एक खास शब्द बनता है, एक प्राचीन राजा का नाम। उस राजा की बाइबल से फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता मिल सकता है। ये लोग तुरंत वहां जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वही गैंगस्टर्स फिर आ जाते हैं जो फिल्म की शुरुआत में भी लूक के पीछे पड़े थे। उनके साथ एक ऑफिसर भी था जो लूक और उसकी टीम को किसी भी हालत में पकड़ना चाहता था। लूक ऑफिसर से कहता है कि तुम्हें सिर्फ इन पेंटिंग्स से मतलब है, अगर चाहो तो ये सारी पेंटिंग्स जो करोड़ों की है तुम रख लो, बस हमें जाने दो। ऑफिसर और गैंगस्टर्स दोनों ही पेंटिंग्स चाहते थे। इस लालच में दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और इसी केओस का फायदा उठाकर लूक की पूरी टीम वहां से भाग निकलती है। कुछ समय बाद हम लूक की टीम को एक प्लेन में देखते हैं। कुछ समय बाद वे एक विशाल लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहां उन्हें वह बाइबल खोजनी थी। लूक के कुछ साथी उसे ध्यान से पढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एस्मे फिर पहुंच जाती है क्योंकि असल में एस्मे उसी समूह का हिस्सा थी जो नहीं चाहता था कि फाउंटेन ऑफ यूथ दुनिया के सामने आए। इसलिए वह हर हाल में लूक को रोकना चाहती थी। यहाँ दोनों के बीच फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। एस्मे लड़ाई के दौरान उस पर गन भी तान देती है। लूक अपनी जान बचाने के लिए अपने पैरों में रस्सी बांधता है और ऊपरी मंजिल से नीचे कूद जाता है। वो अपने साथियों को चिल्लाकर कहता है, हमें ये बाइबल लेकर तुरंत निकलना होगा। उसके साथी लाइब्रेरियन की नाक पर स्प्रे करते हैं और पूरा ग्रुप बाइबल लेकर लाइब्रेरी से भाग जाता है। रात होते होते टीम बाइबल को 2 बार पढ़ चुकी थी, लेकिन अब भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तभी लूक की बहन पूरा केस फिर से पढ़ने लगती है। वह बताती है कि पेंटिंग से जो सिंबल्स मिले थे वे क्लूज नहीं बल्कि म्यूजिकल नोटेशन थे, यानी असली राज संगीत में छुपा था। उसी समय उसका बेटा जो कि एक म्यूजिशियन था इन नोटेशंस को डिकोड करता है। इन संकेतों से एक म्यूजिक सामने आता है जो दुनिया के 7 वंडर्स को समर्पित था और 7वां वंडर था द पिरामिड्स। अब सब समझ जाते हैं कि फाउंटेन ऑफ यूथ वास्तव में पिरामिड्स के अंदर छिपा है। वे सब बिजनेसमैन के जेट में बैठकर पिरामिड्स की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में लूक को फिर सपना आता है। इस बार वह देखता है कि उसने गोल्डन मास्क हासिल कर लिया है और जैसे ही वह मास्क को बैग में रखता है उसकी बहन तेजी से बूढ़ी होने लगती है। लूक डर कर झटके से जाग जाता है। सपना उसे अंदर तक हिला देता है। उस समय लूक की बहन उसके ठीक सामने खड़ी थी। वह गहरी सांस लेकर बोली, मुझे इस बिजनेसमैन
प्लान पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। लूक ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, उसे बस अपनी जान बचानी है और पैसे तो उसके पास वैसे भी बहुत हैं। हमें सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। दृश्य बदलता है और अब हमें एस्मी दिखाई देती है। वह प्रोटेक्टर ऑफ पैथ नाम के समूह का हिस्सा थी। वह बहुत उदास होकर अपने लीडर से मिलने आती है। इधर लूक की पूरी टीम उन पिरामिड्स तक पहुंच चुकी थी। लीडर ने गंभीर आवाज में एस्मे से कहा, उन्हें वहां से रोकना अब बेहद मुश्किल होगा। आज तक कोई वहां तक नहीं पहुंचा और अब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये कहते हुए उसने उसे एक अजीब सी की थमा दी। वहीं दूसरी ओर लूक अपनी टीम को उस पिरामिड के अंदर बने गुप्त चेम्बर्स के बारे में समझा रहा था। लूक की बहन सबको याद दिलाती है, जो भी चीज यहाँ मिले उसे बाहर ले जाना मत। मेरे डैड को भी इसी पिरामिड में एक गोल्डन मास्क मिला था। वह उस खोज से बहुत मशहूर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे यहीं छोड़ दिया क्योंकि कभी कभी चीजों का अपनी जगह पर रहना ही सही होता है। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं। अब सूरज उग चुका था और वे पिरामिड के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। बिजनेसमैन ने अपने पीछे आने वालों को रोकने के लिए कई लड़ाकों को भी बुला लिया था। जैसे ही लूक अंदर बढ़ा उसे वह गुप्त चेम्बर मिल गया। यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रम पड़ा था जिसे कोई भी हिला नहीं पा रहा था। लूक बोला, इसे बॉम्ब से उड़ा देते हैं, पर उसकी बहन ने तुरंत उसे रोक दिया। यह सुनकर उसका बेटा भी सब कुछ गौर से देखने लगा। उसने उत्सुकता में ड्रम्स बजाने शुरू किए और तभी वहाँ हलचल होने लगी। सीढ़ियाँ बनने लगीं और वह बड़ा ड्रम धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। लूक की बहन ने भी ड्रम्स बजाए और जादू सा लगते हुए वह ड्रम और ऊपर उठकर एक तरफ हो गया। नीचे एक लिफ्ट जैसा चेम्बर खुल गया जिसमें बैठकर बिजनेसमैन, लूक और पूरा परिवार नीचे उतरने लगा। बाहर पुलिस ऑफिसर्स और एस्मी की टीम दोनों पहुंच चुके थे। वे बिजनेसमैन के सभी गुंडों से भिड़ गए और उन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद वे तय करते हैं कि अब पिरामिड के अंदर जाकर सबको ढूंढना होगा। उधर लूक और बाकी लोग काफी भीतर तक पहुंच चुके थे। उन्हें आगे जाने का एक गुप्त रास्ता भी मिल गया था। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से फाउंटेन ऑफ यूथ साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने दीवार पर बने एक ब्रिक पर हाथ रखा और नीचे की ओर सीढ़ियां दिखाई देने लगी। सब लोग उत्साह से नीचे उतरे और फाउंटेन ऑफ यूथ देखकर हैरान खुश हो उठे। ल्यूक की बहन ने बिजनेसमैन से कहा, ये रही आपकी फाउंटेन ऑफ यूथ की वाटर। पानी बहुत कम था। वो बोली, ये पानी आपके लिए वरदान भी हो सकता है और एक बड़ा श्राप भी। ये समझना आपको खुद पड़ेगा। ये सुनकर बिजनेसमैन थोड़ा घबरा गया। उसने लूक से कहा, पहले तुम इस पानी को पीकर दिखाओ। लूक ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरा काम तुम्हें यहाँ तक लाना था, इसके आगे तुम खुद जिम्मेदार हो। यह सुनते ही बिजनेसमैन चिल्लाया, ये मैं तय करूंगा कि तुम्हारा काम कहाँ खत्म होता है। लूक की बहन को तुरंत समझ आ गया। वह आदमी बिल्कुल बीमार नहीं था। उसने खुद कबूल किया, हाँ मुझे कोई बीमारी नहीं है। उसने लूक को धमकाया, चलो लूक पानी पियो वरना तुम्हारी बहन और उसके बेटे को मार दूंगा। लूक अनिच्छा से पानी के पास गया। तभी बिजनेसमैन की गोली से घायल लूक के शरीर से एक बूंद खून पानी में गिर गई। जैसे ही खून गिरा, पानी में तेज हलचल होने लगी। पानी घूमता हुआ लूक के चारों ओर लिपट गया और उसे ऊपर उठाने लगा। फिर वही पानी इकट्ठा होकर लूक के हाथों में ठहर गया। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने लगा, पानी ने उसे एक विजन दिखाया। उसकी बहन और उसका बेटा बूढ़े होते हुए, मरते हुए, क्योंकि उसका पानी पीना उनकी उम्र चुरा लेता। वह घबरा गया। उसने पानी नहीं पिया और तभी पानी ने एक अजीब सी बिजली जैसी शक्ति उसके शरीर में भर दी। ये पानी उसका परीक्षण कर रहा था और लूक ये परीक्षा पास कर चुका था। अब उसे सुपर पावर मिल गई थी। उसके शरीर की सारी चोटें अपने आप भरने लगीं। अब बिजनेसमैन ने खुद को चोट पहुंचाई और जैसे ही उसकी खून की बूंद पानी में गिरी, पानी उसे भी ऊपर ले गया। लेकिन पानी ने उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज पाई, खुद से प्यार। और फाउंटेन ऑफ यूथ का नियम था, जिसे कुछ देता है उससे कुछ लेकर भी रहता है। जो खुद से सबसे अधिक प्रेम करता है, पानी उसकी ही उम्र खा लेता है। बिजनेसमैन की उम्र तेजी से बढ़ने लगी। वो कमजोर होने लगा और मरने के करीब पहुंच गया। उसी समय एस्मी और ऑफिसर भी वहां पहुंच गए। एस्मी ने बिजनेसमैन को पानी पीने की कोशिश करते देखा। वह तुरंत दौड़कर अपने लीडर द्वारा दी गई की से उस फाउंटेन को बंद करने लगी।
अचानक बड़े बड़े घंटों की आवाज गूंजने लगी। पूरा स्थान बंद होने लगा। सब लोग डरकर पीछे भागे। बिजनेसमैन वहीं फंस गया। लूक ऊपर चढ़ गया और देखा कि बिजनेसमैन गिरने ही वाला है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया और सभी लोग किसी तरह पिरामिड से बाहर निकल आए। ठीक अंतिम क्षण में सारे रास्ते बंद हो चुके थे। बाहर आने के बाद लूक ने अपनी बहन और उसके बेटे से माफी मांगी। मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी, मुझसे गलती हो गई। एस्मे मुस्कुराकर बोली, अब तुम ऐसी कोई एडवेंचर मत करना कि मुझे तुम्हारे पीछे भागना पड़े। सब लोग लौटने की तैयारी करने लगे। लूक के चेहरे पर आज पहली बार एक सुकून था। उसे अब समझ आ चुका था उसके डैड ने अपनी खोजें दुनिया से छिपाकर क्यों रखी। वापसी के रास्ते में लूक की बहन का बेटा बोला, लूक, एक आखिरी एडवेंचर करेंगे ना? लूक की आंखों में चमक आ गई और कहानी यहीं खत्म होती है कि क्या लूक अपनी अगली एडवेंचर शुरू करेगा या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।